बात उन दिनों की है जब अयोध्या नगरी का वातावरण हमेशा शांति और समृद्धि से भरा रहता था। राजा दशरथ की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और खुश रहती थी। लेकिन राजा दशरथ के मन में एक गहरा दुख था। वह दुख संतानहीनता का दुख था। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ ने कई प्रयास किए लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस निराशा के बीच एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक विशेष यज्ञ कराने की सलाह दी। यह यज्ञ राजा दशरथ की जीवन का निर्णायक मोड़ बनने वाला था, लेकिन इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। पुत्रेष्टि यज्ञ और दिव्य खीर का रहस्य। दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ के पश्चाताप अग्निदेव प्रकट हुए और एक दिव्य खीर का पात्र सौंप दिया, जिसे 3 रानियों को देना था। राजा दशरथ ने इसे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। कौशल्या ने खीर का बड़ा हिस्सा ग्रहण किया। शीघ्र ही राम का जन्म हुआ, लेकिन इस खीर के बारे में एक रहस्य था जिसे केवल ऋषियों और देवताओं ने जाना। इसमें विष्णु का अवतार लेने का एक दिव्य उद्देश्य छिपा हुआ था। राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और इनके साथ भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का भी जन्म हुआ था। आकाश में देवताओं ने अपने नृत्य और गायन से इस क्षण को यादगार बनाया, लेकिन इस दिव्य प्रसंग के बीच रहस्यमय आवाज गूंज उठी, जिसने इस खुशी के माहौल को थोड़ी देर के लिए विचलित कर दिया। वह आवाज थी, जब राम धरती पर रहेंगे तब तक सत्य की परीक्षा होगी। यह संदेश समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन राम का बाल्यकाल हर दृष्टि से अद्वितीय था। वह केवल 4 या 5 वर्ष के थे, लेकिन उनकी शक्ति और समझदारी असाधारण थी। कई बार राम अपने छोटे छोटे खेलों में ही असाधारण बातें कर जाते थे। जैसे एक बार राम ने अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बगीचे में खेल रहे थे। अचानक राम ने आकाश की ओर देखा और कहा, यहाँ कोई छिपा हुआ है और देख रहा है। सभी चौंक गए। उन्होंने कहा, यह केवल बादल है भैया। लेकिन राम की आंखें कुछ और ही देख रही थी। फिर एक दिन राम के साथ कुछ अजीब घटित घटना हुआ। वह जंगल के पास खेलते हुए एक विशाल सर्प को देखते हैं। उनके छोटे भाई लक्ष्मण डर जाते हैं, लेकिन राम बिना किसी भय के उस सर्प की ओर बढ़ जाते हैं। सर्प का आकार बहुत बड़ा था। जब राम उसके पास गए तो वह धीरे धीरे आकार में बदल गया और छोटा हो गया और अदृश्य हो गया। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण जी अचंभित रह गए। गुरु वशिष्ठ ने इस घटना को एक गुप्त संकेत के रूप में देखा। वे जानते थे कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। कुछ ही समय बाद विश्वामित्र ऋषि ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने का आग्रह किया। दशरथ पहले तो घबरा गए, लेकिन वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को भेज दिया। तभी रास्ते में जाते जाते विश्वामित्र ने राम को ताड़का के आतंक से मुक्त करने का कार्य सौंपा। राम ने ताड़का राक्षसी का वध कर दिया। जब राम ताड़का के वध के बाद विश्राम कर रहे थे, तभी एक रहस्यमय वृद्धा महिला आई। उसने राम से कहा, तुम्हारा यह पराक्रम महान है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। तुम्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। राम उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन कुछ नहीं बोले। इतने देर में वृद्धा महिला तुरंत गायब हो गई। उसके बाद विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुँचे। जनकपुर के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। सीता के स्वयंवर के लिए एक अद्वितीय धनुष रखा था, जिसे केवल वही वीर तोड़ सकता था जो सच्चाई और पराक्रम का प्रतीक हो। कई राजा और कई योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। जब राम ने उस धनुष को उठाया तो वहां उपस्थित सभी जनों की आंखों में एक असमंजस छा गया। वे सोच रहे थे कि यह बालक कैसे इस धनुष को उठा सकेगा, लेकिन राम ने सहजता से धनुष को उठाया और तोड़ दिया। यह घटना जनकपुर में राम के अद्वितीय पराक्रम की पहली झलक। लेकिन जैसे ही राम ने धनुष को तोड़ा, अचानक आकाश में एक बार फिर से रहस्यमय आवाज गूंज उठी। यह केवल प्रारंभ है, असली युद्ध अभी बाकी है। सीता राम को देखकर पहले ही दृष्टि में समझ गई थी कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सीता के मन में यह सवाल उमड़ने लगा कि क्या राम के भीतर कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है जो इस धनुष के साथ जुड़ा हुआ है। सीता स्वयंवर के बाद राम और लक्ष्मण अयोध्या लौटने लगे। इसी बीच राम के बाल काल की इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह केवल एक साधारण राजकुमार नहीं थे। वह भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्हें धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए भेजा गया था। लेकिन राम का यह अवतार सामान्य लोगों की समझ से परे था। वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उनके भीतर एक दिव्यता छुपी हुई थी।
जिसे केवल कुछ ही लोग समझ पाए। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने यह भाप लिया था कि राम का जीवन केवल राजा बनने तक सीमित नहीं रहेगा, वह एक ऐसे मार्ग पर चलेंगे जो कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन अंततः धर्म और सत्य की विजय होगी। राम का बचपन एक साधारण बालक का जीवन नहीं था, उनके हर कदम के पीछे एक गहरा रहस्य और उद्देश्य छिपा हुआ था। राम ने अपने बाल्यकाल में जो अद्वितीय घटनाएं देखी और अनुभव की, वे उनके भविष्य के महान कार्य का आधार बनी। राम का बाल्यकाल हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें सच्चाई और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी केवल राम के बचपन की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व की है जो कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई के मार्ग पर अड़ित रहते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।